नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम अभी सर्दियों के महीने में यानी नवंबर, दिसंबर या फिर लगभग जनवरी का प्रथम सप्ताह हम कौन-कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। आज हम यही आपको बताएंगे कि सर्दियों में हम कौन-कौन सी सब्जियों वाले पौधे लगा सकते हैं। हमारे दोस्त, अगर आप चाहते हैं तो इसकी आप खेती भी कर सकते हैं। आप इसको अपने गमले में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं, छत पे उगा सकते हैं और अपने बैकयार्ड में यानी बगीचे में भी आप इनको लगा के अच्छा खासा अपना घर पे भी सब्ज़ी आप आसानी से उगा सकते हैं। आजकल जो हम बाज़ार में सब्जियां लेने जाते हैं, बहुत सारी दवाएं, बहुत सारी ऐसी वैसी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। मतलब हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए वो सारी सब्जियां उतना अच्छी नहीं होती है जितना अच्छी जो हम सब्ज़ियाँ अपने घर पे उगाते हैं वो रहती हैं। तो यहाँ पे हम टॉप 10 ऐसी सब्ज़ियाँ आपको बताएंगे जो अपने घर पे बगीचे में या फिर आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, जानते हैं सर्दियों में हम कौन कौन सी 10 सब्ज़ियाँ अपने घर पे उगा सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमने रखा है मूली। अब मूली कुछ ऐसा होता है कि मूली लगभग सभी महीने में आपको देखने को मिलती तो है, लेकिन सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। इसको घर पे भी उगाया जाता है और सर्दियों में बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये तैयार भी हो जाती है। और मेरा यकीन मानिए, अगर सबसे सरल कोई चीज़ लगाना है तो वो है मूली। मूली का बीज आपको लगभग सरसों के दाने से थोड़ा बड़ा होता है और लाल रंग का होता है, कुछ पीला भी होता है। तो मूली का बीज आपको लेना है और कहीं पे भी आप लगा देंगे बहुत ही आसानी से, अपने गमले में, अपने ग्रो बैग में, अपने बैकयार्ड में, मेढ़ों पे जहाँ पे आपने कोई सब्जियां लगाई हो उनकी मेढ़ों पे भी आप लगा सकते हैं या फिर आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। मूली लगाने के लिए बस एक दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप गमले में या फिर किसी भी जगह पे लगाएं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो थोड़ा भुरभुरापन उसमें होना चाहिए। मतलब मुलायम भुरभुरी मिट्टी में मूली की जो साइज़ है काफ़ी लंबी जाती है। वैसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी भुरभुरी वाली मिट्टियाँ होती है, जो एकदम से बलुई दोमट मिट्टी होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो अपने यहाँ पे आसानी से आप मूली का पौधा भी लगा सकते हैं। बस अच्छी किस्म का चयन करिए, अच्छे बीज होने चाहिए, तब आप अच्छी मूली तैयार कर पाएंगे। मूली हम खाते हैं, इसके साथ साथ मूली के पत्ते भी हम साग में यूज़ करते हैं। तो मूली लगाना हमेशा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 वाली सब्ज़ी। नंबर 2 पे हमने रखा है पालक। मूली की तरह पालक भी उगाना काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है कि ज़्यादा जहाँ पे पानी भरता हो वहाँ पे आप पालक मत लगाइए। ज़्यादा पानी भरेगा तो पालक आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। और पालक को भी आप गमले में, बैकयार्ड में इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। और पालक के लिए कोई बहुत ज़्यादा गहरे गमले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक छोटे से गमले में भी, मतलब गमले की साइज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, उस गमले में आप ग्रो बैग में आसानी से लगा सकते हैं। और मूली के लिए साइज़ मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मूली जो है वो एक कंद वाली सब्ज़ी है जो नीचे की तरफ बढ़ती है। तो मूली के लिए एक आप लंबे से पॉट का चयन करिए, गहरे पॉट का चयन करिए, गहरे गमले का चयन करिए। और पालक के लिए चौड़े वाले आप कंटेनर या फिर गमला या फिर ग्रो बैग या फिर आप बैकयार्ड में आसानी से ज़मीन में, मिट्टी में लगा सकते हैं। खेती भी इसकी आप कर सकते हैं। तो पालक भी आपको आसानी से, इसके बीज आपको लेना है और कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और अच्छे से जमाव हो तो जब आपको लगाना हो लगभग 12 घंटे या 14 घंटे पहले आपको पानी में भिगो देना है। उसके बाद मतलब शाम को भिगो दीजिए और सुबह आपको पालक लगा देना है, तो और थोड़ा सा जल्दी जमाव होता है। वैसे इस समय आसानी से जमाव वैसे भी हो जाएगा, अगर आप पानी में नहीं भिगोएंगे तो भी आसानी से जम जाता है। तो नंबर 2 वाली सब्ज़ी हो गई पालक। लगभग सभी लोग पालक खाना पसंद करते हैं। पालक का साग बनता है, दाल बनाता है, मतलब तरह तरह के जो रेसिपी हैं वो हमारे घर में तैयार हो जाती हैं। तो पालक का भी चयन किसान साथी कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमने रखा है बैगन। बैगन के छोटे पौधे बाज़ार में आपको देखने को मिल जाते हैं, नर्सरी पे आप ले सकते हैं। अच्छी जगह से आपको लेना है। बैगन बहुत तरह का होता है, एक होता है लंबा वाला, एक होता है गोल वाला, मतलब एक बैगनी में आता है, एक आता है कुछ हल्का रेड में भी होते हैं, लाल में भी होते हैं और कुछ होते हैं वाइट में, सफ़ेद में। तो जो भी आपको खाने में पसंद हो उस बैगन का आप चयन करिए। गमले में अगर आप बैगन लगाना चाहते हैं तो गमले की साइज़ 18 इंच 20 इंच की होनी चाहिए, मतलब बड़ा गमला रहेगा तो अच्छे से आप ज़्यादा बैगन उसमें ले पाएंगे। और अपने पीछे मतलब बैकयार्ड में या फिर बैगन की आप खेती भी चाहें तो कर सकते हैं। तो बैगन का महीना भी सर्दियों के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। सर्दी में आप आसानी से बैगन भी लगा पाएंगे। मैं वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन सब्जियों को अच्छे से उगा सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी खादें हमें प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 पे हमने यहाँ पे रखा है टमाटर। अब टमाटर आप आसानी से, बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, बस केवल ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी में टमाटर आप कभी भी मत लगाइए, वहाँ पे नहीं चलेगा। इसको आप गमले में 18-20 इंच के गमले में या फिर इसको आप बैकयार्ड में, ग्रो बैग में, कहीं पे भी इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। इसकी आप खेती भी कर सकते हैं। और बैगन
लेकिन हमेशा आप लगाइएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे धूप भी होना चाहिए। छायादार जगह पे कोई भी पौधे, अगर आप खासकर बैगन हो गया, फिर अगर आप टमाटर लगाते हैं तो छायादार जगह पे टमाटर बैगन आपको ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा, ज़्यादा सब्जियां नहीं दे पाएगा। टमाटर की बहुत सारी वैरायटी आपको बाज़ार में देखने को मिल जाती है, कोई भी वैरायटी जो अच्छी लगे उसका चयन आप करिए। तो यहाँ पे टमाटर भी एक प्रमुख सब्जियों में गिना जाता है। टमाटर से हम सलाद बनाते हैं, सब्जियां, बहुत सारी रेसिपी हम बनाते हैं। टमाटर आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगाते हैं तो किसी सहारे की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो कोई भी लकड़ी हो गया, किसी भी स्टिक की मदद से उसको आपको बांधना पड़ेगा। क्योंकि गमले में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम छत पे रखते हैं तो वहाँ पे हवा तेज़ चली तो पौधा आपका टूट सकता है, गिर सकता है। तो इसलिए वहाँ पे किसी सहारे की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि जो आपका ये टमाटर का पौधा होता है, इसके तने उतना मजबूत नहीं होते, सीधा खड़ा नहीं रहता, इसको किसी सहारे की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप टमाटर भी बस ज़्यादा पानी ना भरता हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर आप गमले में भी लगाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पानी नहीं देना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 वाला जो सब्ज़ी हमने रखा वो है मेथी। अब मेथी साग बनाने के काम आता है, मेथी मसाले के काम आता है। तो अगर आप साग के पर्पज़ से मेथी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चौड़े वाले गमले की आवश्यकता, ग्रो बैग की आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा गहराई वाले गमले की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ने वाली है। जितना चौड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आप बीज उसमें लगा पाएंगे। तो मेथी भी आप खाने के लिए खुद घर पे भी उगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने आपके जो मसालों में मेथी आता है उसी को आप उगा सकते हैं। लेकिन अच्छा, अगर आप मतलब अच्छी क्वालिटी का हो तभी उगाइएगा, अन्यथा आप जो बाज़ार में बीज मिलता है तो वहाँ से बीज लेके भी आप उगा सकते हैं। मतलब किचन वाला जो मेथी होता है, अगर अच्छा है, दाने उसके मोटे हैं, तो वही आप लगा सकते हैं, उससे भी आसानी से तैयार हो जाएगा। लेकिन उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है अगर आपका घर वाला मेथी, तो आपको इसके बीज ही लेके उगाने चाहिए। आसानी से 10-15 रुपये, 20, मतलब जितना आपको लगाना हो उतना आप बीज ले आइए। और आसानी से, मेथी भी बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा होता है। बस हाँ, ज़्यादा पानी ना भरता हो, जहाँ पे रोशनी आती हो वहाँ पे आपको इस पौधे को रखना चाहिए, लगाना चाहिए। वहाँ पे अच्छा जो साग है वो दे पाएगा। बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हमने रखा है गाजर। लगभग सभी को गाजर पसंद होता है। गाजर का हलवा, गाजर की सब्ज़ी, गाजर की बहुत सारी रेसिपियाँ बन जाती है। तो आसानी से जैसे हम मूली लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको गाजर का पौधा भी लगाना होता है। एक गहरे से गमले की आवश्यकता पड़ने वाली है, ग्रो बैग की आवश्यकता पड़ने वाली है, या फिर अपने बैक यार्ड में जहाँ पे भी आप कुछ लगाते हो वहाँ पे लगा सकते हैं। बस जितनी भी एक कंद वाली सब्जियाँ होती हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, आलू वगैरह हो गया, इनके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो भुरभुरापन होना चाहिए। अगर आप गमले में लगाने वाले हैं तो आधा आपको बालू मिला लेना है, कुछ परसेंट मिट्टी मिला लेना है। मतलब यहाँ पे आपको, जैसे आप मान लीजिए 60% इसमें जो सॉयल है वो मिलाते थे, तो इसमें 30-40% आपको मिलाना है बालू, और 20 या 30% आपको मिला लेना है इसमें मिट्टी। उसके साथ साथ आप इसमें 20-30% या 40% आप कंपोस्ट खाद मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छे से, मतलब ये कंद वाली सब्जियाँ, भुरभुरी मिट्टी आपकी होनी चाहिए। अगर मिट्टी पहले से ही भुरभुरी है तो उसमें बालू रेत मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आसानी से गाजर का पौधा भी आसानी से आप लगा पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 की। दोस्तों, हमने नंबर 7 पे रखा हुआ है चुकंदर। चुकंदर भी काफ़ी अच्छा होता है खाने के लिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि चुकंदर खाइए, खून बढ़ता है। जो भी हो, चुकंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इसके लिए भी भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता पड़ने वाली है। और चुकंदर क्योंकि गोलाई में होता है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है, तो बहुत ज़्यादा गहरे गमले की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। चुकंदर भी आप आसानी से सर्दियों में लगा के आसानी से अपने घर पे ही चुकंदर अपने लिए तैयार कर सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 8 वाली सब्ज़ी। तो नंबर 8 पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लगभग सभी को पसंद होता है, और शिमला मिर्च भी आप आसानी से अपने गमले में, बैक यार्ड में, ग्रो बैग में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। शिमला मिर्च के लिए भी 18-20 इंच के गमले की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो शिमला मिर्च जो अच्छी किस्म के बीज हो, या फिर अगर आपको पौधे भी मिल जाते हैं तो उसका चयन आप कर सकते हैं, उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। इस समय पौधे लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा। तो शिमला मिर्च का भी चयन दोस्तों आप कर सकते हैं, गमले में आसानी से ये ग्रो हो जाता है। नंबर 9 पे यहाँ पे हमने रखा है लहसुन। दोस्तों, लहसुन भी आप लगा सकते हैं। वैसे लहसुन लगाने का सबसे बढ़िया समय लगभग 15 सितंबर से अक्टूबर का महीना माना जाता है। लेकिन अगर आप पत्तियों के लिए या फिर खुद घर पे थोड़ा बहुत लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लहसुन को आप कभी भी लगा सकते हैं। पत्तियों के लिए लगाते हैं, चटनी वगैरह खाने के लिए, तो लहसुन वहाँ पर अच्छा काम करता है। तो आसानी से अपने गमले में आपको लगाना होता है। इसके जो बीज होते हैं, इसके जो एक कंद होता है, इसको आपको तोड़ के एक एक आपको अलग अलग कर देना। उसके बाद में आसानी से गमले में आप लगा देंगे। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा गहरे गमले की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। छोटे से गमले में भी आप लहसुन, मतलब 5 इंच, 10 इंच, 15 इंच के गमले में भी आप आसानी से लहसुन लगा सकते हैं। ग्रो बैग में लगा सकते हैं, अपने पीछे बैक यार्ड में भी आसानी से आप लहसुन को लगा सकते हैं। तो लहसुन भी चटनी वगैरह बनाने के काफ़ी काम आता है, तो इसका भी चयन दोस्तों आप कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 10 और अंतिम सब्जी। तो नंबर 10 पे हमने रखा है चौलाई, या फिर
साग वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें आप चौलाई भी लगा सकते हैं। चौलाई साग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जितने भी ये साग वाली सब्जियां होती हैं, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। उसी में से एक होता है चौलाई। तो चौलाई भी आप चुन सकते हैं, देसी चौलाई मिल जाएगी, हाइब्रिड चौलाई मिल जाएगी। हाइब्रिड चौलाई तो थोड़ा बड़ी हो जाती है, लेकिन देसी वाली थोड़ा मतलब बहुत सारी इसके बीज किस्में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चौलाई भी आप आसानी से गमले में, बैकयार्ड में या फिर कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, आपको मतलब इसमें भी ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब हम जानते हैं कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो भी हमने सब्जियां बताई हैं, बस ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हम सब्जियां सर्दियों में उगाते हैं, अगर आप उसमें ज़्यादा पानी भर देते हैं, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, पानी जल्दी सूखता नहीं है, तो वहाँ पर पौधे सूखने, ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ज़्यादा पानी मत डालिए, लेकिन नमी की कमी भी ना होने दीजिए। समय समय पर दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर जितना आपके वहाँ धूप निकलती हो उस हिसाब से, अगर मान लीजिए धूप रोज़ निकल रही है तो आप हर शाम को पानी डालिए। मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन निकल रही है, मतलब मिट्टी में नमी जब कमी होने लगे तब आपको सिंचाई हल्की हल्की कर देनी चाहिए। अगर हम खादों के बारे में जानें, तो अगर आप गमले में कोई पौधा लगाने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या करना है कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी आप डालते हो, 1-2 मुट्ठी आपको हर 10-12 दिन पे डालते रहना है, जिससे जो मिट्टी में जो खाद्य पदार्थों की कमी है, यानी जो हम डालते हैं, जो हमारे पौधे को चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व वो मिलते रहें, मतलब खाद्य पदार्थों की कमी ना होने पाए, जिससे पौधे का विकास सही से होता रहे। तो गोबर खाद आप डाल सकते हैं। अगर आप कुछ रासायनिक खाद डालते हैं तो उसमें NPK डाल सकते हैं, और अन्य बहुत सारी खादें आती हैं जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे अपने खाने के लिए अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं तो वहाँ पे कोई रासायनिक खाद मत डालिए, मतलब कोई केमिकल वाली खादों का प्रयोग मत करिए। वहाँ पे गोबर खाद डाल के भी आप आसानी से अपने घर पे सब्जियां जो है वो उगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। बस अच्छे से आपको ध्यान रखना है, रोशनी जहाँ निकलती हो, मतलब धूप जहाँ आता हो वहाँ पर आपको रखना चाहिए, ज़्यादा पानी ना आता हो वहाँ पर आपको रखना चाहिए। बस इन्हीं सब अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी आसानी से अपने घर में सब्जियाँ उगा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।